रात के करीब 3 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, लेकिन कब्रिस्तान में कुछ हिल रहा था। एक नहीं, दो नहीं, एक के बाद एक कई लाशें कब्रें तोड़कर बाहर निकल रही थी और वो सब बढ़ रही थी एक पुराने घर की तरफ। अंदर एक लड़की नमाज पढ़ रही थी। अचानक बंद खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हेलो और वेलकम है आपका जज्बॉय एक्सप्लेनेशन हिंदी में। आज एक ऐसी मूवी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसके बाद रात को कुएं की तरफ देखने में भी डर लगेगा। शैतान की इबादत आखिर कितनी खतरनाक हो सकती है, वो आज धीरे धीरे खुलता जाएगा। मूवी का नाम है शैतान स्लेव, जो 2017 साल की एक इंडोनेशियन मूवी है। साल था 1981। एक बीमार औरत दिखती है, हाथों पर कोई अजीब मंत्र, आंखों में एक अनजाना डर। सीन बदलता है। रीनी 22 साल की ये लड़की ही हमारी कहानी के सेंटर में है। उसके घर में थे माँ मवारनी, बाप बहारी, दादी रहमा और 3 भाई। 16 साल का टोनी, 10 साल का बॉन्डी और 6 साल का यान। यान ना बोल सकता है ना सुन सकता है। ये उम्रें मैंने मेंशन क्यों की, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो बाद में समझ आएगा। रीनी का माँ मवारनी एक वक्त में काफी मशहूर सिंगर थी, लेकिन पिछले 3 सालों से किसी अनजान बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। नई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। पुरानी सीडी से जो थोड़ी बहुत रॉयल्टी आती थी वो भी बंद हो गई। रीनी माँ को हॉस्पिटल से घर ले आई और खुद उनकी देखभाल करने लगी। मवारनी ना चल सकती है ना जोर से बोल सकती है, इसीलिए उनके पास एक छोटी घंटी रखी गई थी। किसी भी जरूरत पर बजाकर बता देती थी। एक दिन उसी घंटी की आवाज सुनकर रीनी माँ के कमरे में गई और रुक गई। मवारनी छत की तरफ देखकर डर से चिल्ला रही थी, जैसे कुछ ऐसा दिख गया हो जो और कोई नहीं देख सकता। रीनी ने सोचा बीमारी शायद और बढ़ गई। उसी रात टोनी माँ के बाल संवारने गया और देखा बाल मुट्ठी मुट्ठी जल रहे हैं और अचानक खिड़की मिस्टीरियस तरीके से खुल गई। टोनी बंद करने के लिए पलटा और देखा माँ एकदम अजनबी नजरों से उसे घूर रहे हैं। वो घबरा के वहां से चला गया। लेकिन उस रात अभी और बाकी था। आधी रात को रीनी की नींद टूट गई माँ की घंटी की आवाज से। वो उठकर माँ के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोला और सामने माँ खड़ी थी। रीनी हैरान होकर बोली, माँ तुम चल पा रहे हो? कंधे पर हाथ रखने गई। पीछे से फिर घंटी बजी। पलट के देखा तो माँ बिस्तर पर लेटी घंटी बजा रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से कुछ इशारा कर रही थी। तो फिर सामने खड़ी ये औरत कौन थी? रीनी ने पलट के देखा। चेहरा मवारनी जैसा ही था, लेकिन रंग उड़ा हुआ, खून नहीं, जैसे बहुत पुरानी लाश। सफेद कपड़े, सर पर सफेद नीर की चुनारी, बिल्कुल वैसे जैसे माँ स्टेज पर गाने गाती थी। लेकिन वो नजर बहुत भयानक। रीनी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। नींद खुल गई। सपना था वो। लेकिन ठीक उसी वक्त असली घंटी की आवाज आई। इस बार वो सच में उठी, माँ के कमरे में गई और देखा सपने जैसा ही वो फिगर खिड़की के पास खड़ा था। लेकिन इस बार बिस्तर खाली था, यानी ये सच में माँ ही थी। रीनी ने पूछा, माँ तुम चल कैसे रहे हो? और ठीक उसी पल मवारनी मुंह खोलकर जमीन पर गिर गई। रीनी चिल्लाते हुए सबको बुलाने लगी और फिर जब सब आया तो देखा कि मवारनी मरी गई। इसके बाद मवारनी का दफन हुआ। दफन के दिन रात को बहारी ने सबको बुलाकर कहा, कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है, बैंक को पैसे नहीं दिए तो घर जब्त हो जाएगा। मजबूरी में उसने बॉन्डी और यान की जिम्मेदारी रीनी और टोनी पर छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। उसी रात टोनी कमरे में लेटकर रेडियो सुन रहा था। अचानक माँ के कमरे से घंटी की आवाज आई, धीरे धीरे बढ़ती गई। वो गया और लाइट जलाई तो देखा कोई अदृश्य शक्ति घंटी बजा रही थी। लाइट पड़ते ही घंटी दमदम से नीचे गिर गई। टोनी बिना किसी बताए वापस अपने कमरे में आ गया। दूसरी तरफ बॉन्डी की खिड़की से कब्रिस्तान दिखता था। रात को उसने देखा एक आदमी टॉर्च लेकर माँ की कब्र के सामने कुछ कर रहा था। वो आदमी कब्रिस्तान का केयर टेकर था। अगले दिन सुबह बॉन्डी व्यू मास्टर से खेल रहा था। स्विच दबाओ तो तरह तरह की पिक्चर्स आती है। अचानक एक स्विच दबाते ही माँ का वो भयानक बिगड़ा हुआ चेहरा सामने आ गया। बॉन्डी डरा के खिलौना फेंक दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्यूरियोसिटी से उठा के फिर से स्विच दबाया, लेकिन इस बार कुछ नहीं था।
रीनी कुएं के पास बर्तन मांज रही थी और दीवार के शीशे में उसे दो अजीब चेहरा दिखने लगे। यान से देखने पर वो गायब हो गया। उसी रात बॉन्डी और यान बाहर से लौटने लगे तो माँ की फोटो देख के डरने लगे। बॉन्डी ने एक सफेद चद्दर फोटो के ऊपर फेंकी, लेकिन ऐसा लगा जैसे फोटो के सामने कोई खड़ा हुआ था और चद्दर उसके ऊपर जा पड़ी। चद्दर के नीचे से कोई रूह उन पर झपट पड़ी। बॉन्डी चिल्ला पड़ा। रीनी भागती हुई आई और उसे किसी तरह संभाला। समझाया, गलत देख लिया तुमने। उसी रात टोनी के साथ फिर से कुछ हुआ। रेडियो अचानक अजीब आवाजें निकलते लगा। फिर एक ठंडी आवाज। टोनी पलट के देख, मैं आ गया हूँ। पलट के देखा तो माँ पीट करके बैठी थी। कह रही थी, मेरे बालों में कंघे कर देना, इतने दिनों से की नहीं तूने। टोनी बिस्तर से गिर गया। जमीन पर माँ की कंघे पड़ी थी, बालों का एक गुच्छा लगा हुआ। पास से वो आकृति उठने लगी। टोनी ने टेबल लैंप जलाया और सब गायब हो गया। अगले दिन टोनी वो कंघे और घंटी लेकर माँ की कब्र के पास मिट्टी में दफना आया। बोला, माँ तुम्हारी चीजें तुम्हें ही दे आया, अब चैन से सो जाओ। उसने सोचा था माँ शायद अपनी चीजों की याद नहीं छोड़ पा रही थी, इसीलिए बार बार आ रही थी। लेकिन वो तब नहीं जानता था असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उस दिन रीनी बाहर गई तो दादी रहमा को देखा व्हीलचेयर छोड़ के खड़ी हो गई थी। किसी को बार बार सिर हिला के मना कर रही थी। लेकिन किसे देखा, क्यों मना कर रही थी, ये किसी को पता नहीं चलता। रीनी गई थी गांव के उस्ताद के बेटे हेंद्रा से मिलने। हेंद्रा ने उसे बताया मवारनी के दफन के दिन भीड़ में सफेद लिबास और दुपट्टा पहनी एक अजीब औरत को देखा था। बाद में एक दिन रीनी के घर की खिड़की की तरफ देखते वक्त वही औरत खिड़की से उसकी तरफ देख रही थी। बिल्कुल मवारनी जैसी दिखती थी, बस रंग और नजर अलग थी। हेंद्रा ने कहा, रूहें बहुत बार ऐसे लोगों के जिस्म को अपना ठिकाना बना लेता है जो अचानक मर जाता है। तुम्हारा उस घर में रहना ठीक नहीं है, बाप के आने तक हमारे घर में रहो। रीनी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करती थी। हेंद्रा की बात को उसने नजरअंदाज कर दिया था। बहुत बड़ी एक गलती कर दी उसने। घर आकर रीनी दादी को बुलाने लगी, कहीं नहीं थी। फिर बॉन्डी की दर्दनाक चीख सुनकर कुएं की तरफ भागी। जाके देखा तो दादी रहमा मुंह घुसे कुएं के अंदर मरी पड़ी थी। रीनी बॉन्डी को लेकर वहां से चली गई। रहमा को भी दफना दिया गया, लेकिन बॉन्डी इतना डर गया था कि उसे तेज बुखार आ गया और बुखार में वो बार बार बरबराता रहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं अपने छोटे भाई को नहीं मार सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। रीनी घर साफ करते वक्त दादी की मेज पर एक खाट मिली। बुढ़ीमैन नाम का किसी शख्स के पते पर लिखा हुआ, लेकिन भेजा नहीं गया, शायद भेजना दिया नहीं गया। बॉन्डी का बुखार उतारने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए रीनी हेंद्रा को लेकर बुढ़ीमैन के पास गई। बुढ़ीमैन ने कहा, रहमा मेरी बचपन की बहुत करीब दोस्त थी, उसकी जिंदगी में कोई बात मुझसे छुपी नहीं गई। उसने बताया, जब बहरी ने मवारनी से शादी करना चाहा, रहमा बिल्कुल खुश नहीं थी। दो वजह थी, एक, उस जमाने में गाने वालियों की अच्छी नजर से देखा नहीं जाता। दो, मवारनी बंच थी, बच्चा होने का कोई इम्कान नहीं था। शादी के बाद बहुत साल गुजर गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। रहमा मवारनी को और ज्यादा खुशाने लगी। फिर अचानक एक के बाद एक रीनी, टोनी, बॉन्डी, यान पैदा हुए। लेकिन यान के पैदा होने के कुछ सालों में ही मवारनी बुरी तरह बीमार पड़ गई। रहमा को शक था, मवारनी ने बच्चा के लिए अल्लाह की नहीं, शैतान की मदद मांगी थी। रीनी बोली, क्या ये सच में मुमकिन है? बुढ़ीमैन ने अपने लिखा हुआ एक ऑकल्ट मैगजीन रीनी के हाथ में देते हुए कहा, इस मैगजीन में शैतानी फर्टिलिटी काल के बारे में मेरा लिखा हुआ आर्टिकल है, पढ़ो, सब समझ आएगा। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करके साथ रहो तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रीनी ने पूछा, कौन ले जाएगा? बुढ़ीमैन ने कहा, पढ़ोगे तो समझ जाओगे। घर आकर रीनी माँ के पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देख रही थी। एक हीट रिकॉर्ड का लेवल के नीचे एक छुपाया हुआ ट्रैक मिला। क्यूरियोसिटी में उसने उसे उल्टा चलाया और सुना एक पुरानी जापानीज भाषा में एक अजीब चैंटिंग। रोए खड़े हो गए।
माँ को ये गाना कहाँ से मिला और क्यों छुपाया था? बुखार उतारने के बाद भी बॉन्डी कुछ अजीब हो गया था। किसी से बात नहीं करता था। खाने की टेबल पर बैठा तो हिंसी नजर से यान को घूरता था। नींद में भी यान को इशारा करता था, मैं चाहता हूँ तेरी मौत हो जाए। एक रात यान को टॉयलेट जाना था। उसने बॉन्डी को इशारा से बुलाया, मेरे साथ चलो। लेकिन बॉन्डी को जवाब ना देके सो गया। यान मजबूर होकर अकेले अंधेरों में निकला, कुएं के पास गया। दरवाजा खोला तो एक भयानक चेहरा दिखा। दरवाजा बंद करके भागने लगा, लेकिन कुर्ते का कोना दीवार के हुक में अटका गया। वो बहरा था, चीख नहीं सकता था। दरवाजे की दरार से दो शैतानी हाथ घुसते हुए थोड़ा सा दरवाजा खोला और वहां खड़ी थी रहमा जैसी दिखने वाली एक रूह। मरने के बाद शायद रहमा की रूह को उस बुरी ताकत ने अपने कब्जों में ले लिया था। अगले दिन सुबह रीनी को यान कहीं नहीं मिलता। फिर एक पुराना संदूक की तरफ नजर गई। यान कभी कभी उसमें छुप के खेलता था। कांपते हुए हाथों से वो संदूक खोला और देखा यान अंदर डूबा हुआ था। वो जिंदा था। इसके बाद टोनी ने बुढ़ीमान का मैगजीन आर्टिकल पढ़ के रीनी को बताया, कई लगाहों पर शैतान की इबादत करने वाले फर्टिलिटी कार्ड्स है। जिन औरतों को बच्चा नहीं होते वो इस डाल में शामिल हो जाए तो बच्चा होते हैं, लेकिन शर्त ये है आखिरी बच्चे को 7 साल की उम्र में काल को देना होगा। ध्यान से सोचो रीनी, टोनी ने कहा, तुम्हारी उम्र 22 है, मेरी 16, बॉन्डी की 6 और यान के सिर्फ 3 दिन बाद 7 साल पूरी होगी। हम सबके बीच 6 साल का फर्क है। माँ ने शायद सच में उस डाल में हाथ मिलाया था, लेकिन अपना कोई भी बच्चा दे नहीं पाई। इसीलिए बार बार जब आखिरी बच्चे का 7 साल होने वाला होता है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाता है ताकि आखिरी बच्चा बदल जाए। टोनी ने फिर माँ की पुरानी परफॉर्मेंसेस की कुछ फोटो निकाली। हर शो में एक अजीब लोग का ग्रुप आता था। किसी से मिलता नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, बस माँ पर नजर रखते थे। यही थे वो कल्ट के लोग। रीनी तब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद यान आया और रीनी को इशारा करके दिखाया। दादी की व्हीलचेयर खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी। रीनी ने सामने एक बर्तन में रहमा का चेहरा देखा, लेकिन पीछे पलटा तो व्हीलचेयर खाली थी। कोई रास्ता ना देखकर रीनी गांव के उस्ताद को बुलाया। उस्ताद ने कहा, घर में एक के बाद एक 2 मौतें हुई है। इस वक्त बुरी ताकतों का जोर ज्यादा होता है, अल्लाह पर भरोसा रखो। रीनी नमाज पढ़ने बैठी। नमाज पढ़ते पढ़ते लगा पीछे कोई खड़ा है। दूसरी तरफ यान कमरे में दरवाजे के सामने रहमा की रूह को हिंसी नजर से अपनी तरफ देखते हुए देखा। डर के वो राजाई में लिपट के लेट गया। रीनी की नमाज पढ़ते वक्त खिड़की के बाहर मवारने की रूह आ खड़ी हुई। एक पल में कमरे के अंदर आ गई। रीनी नमाज की दुपट्टा उतर के बाहर आना चाह रही थी, लेकिन कपड़ा जैसे उसे जकड़ लेता है और वो रूह धीरे धीरे कपड़े से नीचे से रीनी की तरफ बढ़ने लगी। किसी तरह जान बचाकर उसी रात रीनी, टोनी, बॉन्डी और यान को लेकर हेनरा के घर में पना ली। और रीनी भी अब बुढ़ीमैन के मैगजीन आर्टिकल की बातों पर यकीन करने लगी। हेनरा के घर में रहते हुए टोनी ने एक और बात सुनाई। मैगजीन में लिखा था, उस डाल के लोग शामिल होने वाली औरतों के साथ जिस्म से रिश्ता बनाते थे और उसी तरह उन्हें बच्चे देते थे। यानी क्या हम अपने बाप के बच्चा नहीं है? क्या हम शैतान की औलाद हैं? इसीलिए क्या हम चारों एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं? एक उसी वक्त हेंद्रा ने बताया, बूढ़ीमान ने उसे कुछ जरूरी पहुंचाने को कहा है। हेंद्रा गया। बूढ़ीमान ने एक लिफाफा देते हुए कहा, मेरे पहले आर्टिकल में कुछ गलतियां थी। नया इन्फॉर्मेशन इस लिफाफे में है। जितनी जल्दी हो सके रीनी तक पहुंचा दो। लौटते वक्त हेंद्रा की बाइक के सामने अचानक एक आदमी आ गया। उसे बचाने की कोशिश में उल्टी तरह से आते ट्रक के नीचे आ गया। वो हेंद्रा उस जगह पर ही मर गया। उसकी लाश घर ले आए तो पॉकेट से बूढ़ीमान का वो लिफाफा गिर गया। रीनी ने उठाकर रख लिया, लेकिन इस दर्द की गदी में खोला नहीं। उसी रात रीनी की आंखें लग गई तो अचानक खिड़की खुल गई।
खिड़की के पास गई तो लगा हेंद्रा बाहर खड़ा है। जल्दी से बंद करने गई तो कोई अदृश्य शक्ति रीनी के हाथ खिड़की से बाहर खींचने लगी। रीनी चिल्ला उठी। टोनी और बाकी सब आए तो पूरी ताकत लगा के अंदर खींच लिया। अजीब बात, उस्ताद ने सब देख के भी कमरे से बाहर नहीं आया। दरवाजा बंद कर लिया। शायद अपने बेटे की मौत का कसूरवार और रीनी को ही मान रहे थे। ठीक इस मुसीबत की गाड़ी में बहरी घर लौट आया। उसे देख के जैसे सब में हिम्मत आ गई। तब सुन के बहरी ने फैसला किया, ये गांव छोड़ के शहर में चला जाएंगे। लेकिन रीनी के मन में एक सवाल बहुत दिनों से था। माँ की मौत के रात उसने देखा था कि बाप माँ के कान में कुछ कह रहे थे। उसने इस बार सीधा बाप से पूछा, पापा उस रात माँ को क्या कह रहे थे? बहरी सच बताने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त कुएं के कमरे से चीख आई। यान अकेले कुएं के कमरे में घुस गया था। कमरे के दरवाजा अचानक बंद हो गया। टोनी चिल्ला पड़ा। बहरी और रीनी भागे आए। धक्का मुक्की करके दरवाजा खोला तो देखा यान को किसी ने कुएं के अंदर खींच लिया है। बहरी बिना कुछ सोचे सीधा कुएं में कूद गया। यान को पकड़ लिया। रीनी और टोनी ने रस्सी लटकाई। बहरी रस्सी पकड़ के दोनों को ऊपर ले आई किसी तरह। कुएं के अंदर से रहमा की रूह दिखी। इसके बाद घर के बाहर से अजीब दिखने वाला लोग चारों तरफ से घिरे खड़े थे। शायद यही थे वो शैतान का डाल के लोग। कमरे के अंदर रहमा की व्हीलचेयर खुद से भागती आई और रीनी, टोनी और बहरी को टकराई। रीनी भाग के पास के कमरे में घुसी। दरवाजा बंद हो गया। बाहर के कमरे में बॉन्डी और यान फंसे रहे। कुएं की तरफ से रहमा की रूह यान को खींचने लगी और बॉन्डी खड़ा देख रहा था, जा नहीं रहा था। अंदर बहरी आंसू में टूट गया। चिल्लाते हुए बोला, मवारनी रहम करो, मेरे बच्चे को बचाओ, उन्हें मत मारो। यान ने बेकरार होकर बॉन्डी को इशारा में कहा, बॉन्डी मुझे बचा लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस यही कुछ अल्फाज काफी थे। बॉन्डी के अंदर दबी हुई मोहब्बत बाहर आ गई। वो भागकर यान को सीने से लगा लिया और चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। रीनी के कमरे का दरवाजा खुल गया। रहमा की रूह भी चली गई, लेकिन बाहर वो लोग अभी भी खड़े थे। बहरी अपने आप को रोक नहीं पाया। बाहर निकला और चिल्ला के बोला, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? सुन लो, मैं अपनी खून की आखिरी बूंद तक अपने बच्चे को बचाऊंगा। एक को भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। वो लोग रोबोट की तरह एक साथ हाथ से छोटे छोटे बीज गिराकर एक एक करके चले गए। अगले दिन रीनी ने बाहर देखा। जंगल में लाल बटन जैसी कोई चीजें बिछड़ी पड़ी थी। कुछ बीज उसने उठा लिया। यान के बर्थडे से एक दिन पहले बहरी ने शहर जाने का पूरा इंतजाम कर लिया। उस्ताद आकर विदाई देने आए। बोले, उस रात क्या हुआ और क्यों मदद नहीं की? कुछ याद नहीं उन्हें, मतलब उस्ताद को। उस दिन वेट करते करते शाम हो गई, लेकिन किराए की गाड़ी आई ही नहीं। शाम के बाद वो सब एक टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। अचानक लाइट चली गई। तब सो गए तो रीनी को हेंद्रा की पॉकेट से मिली वो लिफाफे की याद आई। खोला और पढ़ा तो दिमाग घूम गया। उसने टोनी को बुलाया और कहा, टोनी, यहाँ लिखा है आखिरी बच्चे को कुर्बान करने के लिए वो नहीं आते। ये गलत सोच थी। असल में शैतान का डाल के लोग ने उस काल्ट में शामिल होने वाली औरत के पेट में शैतान का बीज बोया था। उस बीज से पैदा हुआ आखिरी बच्चा शैतान का ही अपनी औलाद है। वो आते हैं उसे वापस लेने के लिए। और सोचो, दादी की रूह ने कभी हमें डराया नहीं, सिर्फ यान को हटाना चाहती थी। शायद दादी हमें बचाने के लिए ही ये कर रही थी। और यहाँ और लिखा है, वो कल के लोग जिन्हें शैतान का दास कहा जाता है, वो असल में बच्चे लेने नहीं आते। वो आते हैं अपने निशान छोड़ने के लिए। उन निशानों को देखकर शैतान के सेफफर्ट जो लाशों से बना होता है वो काम करते हैं। कहते कहते फिर घंटी की आवाज। धीरे धीरे दरवाजा खोला। कवर से उठकर आई मवारनी खड़ी थी।
रीनी और टोनी का दिमाग काम करना बंद कर दिया। मवारनी की घोस्ट देख के दोनों भागे। हैरी ने रीनी और टोनी को संभाला। फिर उन्होंने देखा उस्ताद को मारा हुआ पड़ा। उस लाशों के हाथों कत्ल हो गए थे वो। इसी तरह बॉन्डी को भी बचा गया। फिर देखा यान खिड़की के बाहर देखते हुए अचानक जापानीज भाषा में चैंटिंग करने लगा। वही भाषा जो रीनी ने माँ के छुपे हुए रिकॉर्ड में सुनी थी। और मवारनी मुस्कुराकर यान के हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी, पैकिंग शेफर्ड की तरफ। बहरी भागना चाहता है, लेकिन चारों तरफ पैकिंग घिरे थे, मतलब वो लाशें जो कब्र से उठकर आए। तभी रीनी ने बहरी को रोका। ठीक तब शीशे में देखा रहमा की रूह दरवाजा थामे खड़ी थी। उसने बचाने की आखिरी कोशिश की। पीछे के दरवाजे से बूढ़ीमैन आ पहुंचा, सबको पकड़ के गाड़ी में बिठाया। लेकिन निकलने वक्त बूढ़ीमैन ने कहा यान हमेशा से शैतान का बच्चा था। वो यान को यहाँ छोड़ के गाड़ी चला गया। रीनी, टोनी, बॉन्डी और बहरी बच गए, लेकिन यान के बिना। 1 साल गुजर गया। रीनी का परिवार शहर में एक छोटे फ्लैट में आ गया। जिंदगी फिर से शुरू हो गई। एक दिन डरमिना नाम की एक औरत खाना लेकर आई, मुस्कुराते हुए एक नॉर्मल पड़ोसी की तरह। लेकिन वो जाते हुए अपने हस्बैंड से बोली, एक और हार्वेस्ट का वक्त आ गया है। शोहर बोला, सब्र करो, इन्हें कहीं जाने नहीं देना है। ये दरमिना और उसके हस्बैंड बतारा, यही थे उस गर्ल के लोग। शैतान के हाथ से भागते हुए रीनी लोग गांव छोड़ के आई थी। लेकिन शैतान का हाथ इतना छोटा नहीं है। मूवी यही खत्म होता है। बस एक ही बात याद रहे, गलत रास्ते से जो मिलता है उसकी 4 गुना कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं शैतान जैसा फरीब और कोई नहीं कर सकता। आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।